अब बात करेंगे मीठी ईद के हवाले से। तो मीठी ईद का आज दूसरा रोज़ है। छोटी दुनिया के बड़े मज़े, चेहरों पर खुशियां ही खुशियां हैं। पार्कों में रश, मौज मस्ती, कोई झूले लेकर खुश तो कोई खेल कूद कर खुश हो रहा है। मीठी ईद का आज दूसरा रोज़ भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। छोटी दुनिया के बड़े मज़े, चेहरों पर खुशियां ही खुशियां हैं। पार्कों में रश बढ़ गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि शहरी किस तरह से आज ईद का दूसरा दिन एंजॉय कर रहे हैं। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं सामिया सईद, इस्लामाबाद से अवैस अब्बासी, पेशावर से ज़ीशान काका खैल और फैसलाबाद से जुल्करनैन ताहिर। सबसे पहले रुक कर लेते हैं लाहौर का, जहां से हमें ज्वाइन करी हैं सामिया सईद। सामिया, बताइएगा क्या समा दिखाई दे रहा है आज? आज बिल्कुल ईद का दूसरा रोज़ है और हम यही देख रहे हैं कि लाहौर की तमाम तफरी गाहें जो हैं वो फुल एंड फुल पैक हैं, चौक्ड हैं। यहाँ पर लोगों ने, अहलियान लाहौर ने बड़ी तादाद में सैर तफरी के लिए जो है रुख किया है। ख़ास तौर पर बच्चों ने खसूसी तौर पर ज़िद की है वालिदैन से। इसके साथ साथ जो है फैमिलीज़ बड़ी में यहाँ पर पिकनिक मनाने भी आई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिलानी पार्क में, जहाँ पर सुबह सवेरे से ही लोगों ने बड़ी तादाद में पिकनिक इंजॉय करने के लिए जो है रुख किया है। यहाँ पर मज़े मज़े के पकवान भी बना के लेकर आए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर बच्चों की खासी एक्टिविटीज़ हमें दिखाई देती हैं, जिसमें यहाँ पर झूले भी लगे हुए हैं और बच्चे आपस में खासा खेलते हुए दिखाई देते हैं। उसके साथ साथ जो है दोस्त अहबाब भी जो है यहाँ पर, मंचले भी जो है यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ खुशगपियाँ करने में मसरूफ़ है। और इसी तरह से ओवरऑल ये पार्क्स देखें, अगर आप इन पार्क्स की बात की जाए तो तहद्दे निगाह जो है आपको लोग ही लोग नज़र आते हैं। लाहौरियों ने बड़ी तादाद में ईद के दूसरे रोज़ जो है ईदियाँ जमा होने के बाद खसूसी तौर पर बच्चों ने तफरी गाहों की जानिब रुख किया है। इस वक्त लाहौर के तमाम तफरी गाहों की सूरत हाल यही है, इससे मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन इस वक्त अगर मैं आपको जिलानी बाग की सूरत हाल बताती चलूँ तो यहाँ पर जो है आवाम का सैलाब देखा जा सकता है। लोग खासा इंजॉय कर रहे हैं। लोगों का कहना ये है, जिस दिन के लिए इतनी तैयारियाँ की हैं, इतनी शॉपिंग की हैं, लोग तैयार श्यार होकर पार्क में आते हैं। पार्क में आने की एक और बड़ी वजह अगर मैं ख़वातीन की भी आपको बताती चलूँ तो वो ये है कि ग्रीनरी में जो है पिक्चर्स भी बहुत अच्छी आती हैं। तो लोग यहाँ पर तस्वीरें ले रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, फैमिलीज बैठ के पिकनिक एंजॉय करिए। एक टिपिकल पिकनिक भी यहाँ पर देखा जा रहा है। और इसके अलावा वॉक तो यहाँ पर लोग कर रहे हैं। इसके साथ अगर फूड कोर्ट की बात करें तो यहाँ पर हर फूड स्टॉल पर जो है आवाम का रश दिखाई देता है। तमाम फास्ट फूड के स्टॉल्स पर आवाम का रश दिखाई दे रहा है। घरों से भी बना के लेकर आए हैं, खाना पीना चल रहा है, इंजॉयमेंट चल रही है और बच्चों का इंतज़ार चल रहा है कि कैसे रात हो और झूले भी जो हैं, इनकी राइड्स जो हैं मनपसंद, उसको भी ओपन किया जाए ताकि ये अपने मनपसंद झूले भी झूल सकें। जी ठीक है, आप साथ रहिएगा। सामिया, इस्लामाबाद की जानिब रुख कर लेते हैं। इस्लामाबाद में ईद का दूसरा दिन कैसे मनाया जा रहा है, ओवैस अब्बासी से बात कर लेते हैं। ओवैस, बताइएगा दूसरा दिन किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद में आज ईद का दूसरा दिन बहुत ही पुरजोश तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। जहाँ पर एक जानब इस्लामाबाद के शाहराहों पर तकरीबन ट्रैफिक जैम है, बहुत बड़ी शहरियों की जो है वो आज ईद मनाने के लिए बाहर निकली है। दूसरी तरफ पार्क्स के अंदर जो है हमें खासा रश दिखाई दे रहा है। आज पार्क्स के अंदर जो है, जैसे कि लाहौर में बताया गया, यहाँ पर पिकनिक भी मनाई जा रही है। इसके साथ साथ झूले ले रहे हैं बच्चे बहुत ज़्यादा जो है खुश हैं। फैमिलीज बड़ी तादाद के अंदर निकली ईद सेलिब्रेट करने के लिए। पहला दिन तो लोगों ने अपने रिश्तेदारों के साथ गुजारा, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि सभी लोग जो बाहर निकले हुए हैं। ग्रीनरी के अंदर जो है लोग पिक्चर्स ले रहे हैं। इसके साथ साथ पिकनिक्स मनाई जा रही हैं, बच्चे अपना खेल खेल रहे हैं, बड़े जो है अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो मगन है। तो हम इसके साथ साथ इस्लामाबाद चूँकि दारुल हुकूमत है, इसके मज़ाफ़ात में भी काफ़ी छोटे शहर लगते हैं, तो इस्लामाबाद के अंदर जो है दूसरे शहरों से भी जो है लोगों की बहुत बड़ी तादाद आई है ईद का दूसरा दिन मनाने के लिए। और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात जो हैं वो तकरीबन जैम पैक चल रहे हैं, तिल धरने की जगह नहीं है। बहुत बड़ी तादाद में जो है वो शहरी सभी निकले हुए हैं और अभी जो है वो पेरेंट्स ये वेट करें कि कैसे शाम हो और बच्चों को यहाँ से घर लेके जाए, क्योंकि बच्चों का जो है वो खेल में मन लगा और इस भरपूर तरीके से बच्चे अपनी ईदी भी स्पेंड कर रहे हैं। उसके साथ साथ ईद का दूसरा दिन जो है खेल कूद के साथ मना रहे हैं। जी ठीक है, खेल कूद का अपना दूसरा दिन मना रहे हैं। रुक कर लेते हैं फैसलाबाद का। जुल्करनैन ताहिर, बताएगा फैसलाबाद में आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और कैसी गहमा गहमी दिखाई दे रही है आज? जी बिल्कुल महब, मैं इस वक्त फैसलाबाद फनलैंड में मौजूद हूँ और यहाँ पर आकर मुझे तो अपना बचपन याद आ चुका है। छोटी दुनिया छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ मना रही है। जिस समत नज़र जाती है बच्चों के चेहरों की काबिल दीद है और बच्चे मुख्तलिफ झूलों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। पहला रोज़ जो है बच्चों ने घरों पर गुजारा और अब दूसरा रोज़ बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ पार्क्स में आ चुके हैं और इतने ख़तरनाक किस्म के झूले जो देखने में ख़तरनाक लगते हैं, जिन्हें देख कर ही खौफ महसूस होता है, बच्चे उस पर भी बैठ के
एंजॉय कर रहे हैं और बड़े ही पुरजोश अंदाज में जो है वो ईद के दूसरे रोज़ की खुशियाँ बच्चे मना रहे हैं। न सिर्फ फनलैंड में बल्कि फैसलाबाद के जो दीगर पार्क्स हैं उनकी भी यही सूरत हाल है। बड़ी तादाद बच्चों की मौजूद है। फैसलाबाद एक बड़ी आबादी वाला शहर है और इसमें चंद एक पार्क्स ही मौजूद हैं, इस वजह से भी जो पार्क्स हैं उनमें ज़्यादा रश होता है। और इस वक्त फनलैंड में भी बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद है। बच्चे अपने वालिदैन के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिद करके झूलों के टिकट्स खरीद रहे हैं और एक झूला ही बार बार बच्चे ले रहे हैं, बार बार टिकट्स खरीदने के लिए वालिदैन से इसरार कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं। तो जनाब ये वैसे भी कहा जाता है कि ईद तो बच्चों की होती है और यहाँ पर आकर वाकई तौर पर देखा भी जा सकता है कि ईद वाकई तौर पर बच्चों की होती है। जितनी एक्साइटमेंट, जितनी खुशियाँ बच्चों को ईद की होती हैं उतनी बड़ों को शायद नहीं होती हैं। और बच्चे तो आखिरी अशरे में एक एक दिन गिन कर गुजारते हैं कि अब ईद में कितने दिन बाकी हैं। और अब फाइनली अब ईद का दूसरा रोज़ है तो बच्चे जनाब भरपूर अंदाज में अपने दूसरे रोज़ को भी मना रहे हैं। और बच्चों को कहीं ना कहीं ये भी है कि ईद की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद उनको स्कूल भी जाना पड़ेगा, तो वो अपनी इन छुट्टियों को भी भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। उनके पास ईदी के पैसे भी काफ़ी ज़्यादा जमा है, नए नोट उनके पास मौजूद है, नए नोट वो खर्च कर रहे हैं, अपनी पसंद की चीज़ें खा रहे हैं, पसंद के झूले ले रहे हैं। तो छोटी दुनिया छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ मनाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, बच्चे बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं। पार्क्स का रुख किया हुआ है पेशावर में। ज़िशान काका खेल भी एक पार्क में मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। ज़िशान, किस पार्क में आप मौजूद हैं, क्या मनाज़र आप देख रहे हैं पेशावर के? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शाही बाग में मौजूद हूँ और ये शहर के मरकज़ में वाक़या है, इसलिए भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिलती है। बच्चों ने पहला दिन जो है वो करारे नोट जमा करने में गुजारा है और अब आज इसको खूब फ़िराक दिली के साथ खर्च करने में मसरूफ़ है। न सिर्फ इस पार्क का रुख किया हुआ है बल्कि शहर के मुख्तलिफ जो तफरी मकामात है वहाँ पर रुख किया हुआ है। न सिर्फ इस पार्क में पाँव रखने की जगह है बल्कि जो चिड़ियाघर है हैदराबाद में मुख्तलिफ जो पार्क है वहाँ पर, बल्कि दीगर मकामात भी जो है वो कचाकच भरे हुए हैं। क्या बच्चे, क्या बुज़ुर्ग, क्या ख़वातीन, सब जो है घरों से बाहर निकल आए और ख़ूब इंजॉय कर रहे हैं। कुछ बच्चों से हमने बात की तो उनका यही कहना था कि वो सुबह सवेरे जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं और शाम तक वो यहाँ पर मौजूद होंगे अपने दोस्तों के साथ और शाम के बाद ही घर जाएंगे। कुछ वालिदैन से हमने बातचीत की तो उनका कहना यह था कि बच्चे इंसिस्ट कर रहे थे कि हमें जो है पार्क ले जाया जाए, इसलिए वो मजबूर होकर उन्हें बाहर लेकर आए हैं। लेकिन अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, सेल्फियाँ ली जा रही है, वीडियोस बनाई जा रही है और खुशी का कोई मौका जो है वो हाथ से जाने नहीं दिया जा रहा। खुशी तौर पर जो मुख्तलिफ मकामात पर मेले लगे हुए हैं वहाँ पर मुख्तलिफ झूलों से जो है वो मज़े लिए जा रहे हैं। चिड़ियाघर का रुख किया जा रहा है, मनपसंद जानवरों को देखा जा रहा है, उनके नाज नखरों को उठाया जा रहा है और ईद मनाने का जो ये सिलसिला है वो कल भी जारी रहेगा। बच्चों की छुट्टियाँ है इसलिए वो खूब इंजॉय कर रहे हैं और कोई मौका जो है वो हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं। बच्चे न सिर्फ शरारत करते देखे जा सकते हैं बल्कि मुख्तलिफ कानों पर भी हाथ साफ़ करते हुए भी देखे जा सकते हैं। इस वक्त न सिर्फ शाही बाग, हैदराबाद के बाग नारान और जो दूसरे बड़े छोटे पार्क है वहाँ पर खूब रश लगी हुई है और बच्चों की ये जो मौज मस्ती का सिलसिला है वो न सिर्फ आज शाम तक जारी रहेगा बल्कि कल भी सुबह से ही ये सिलसिला हमें देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। एक बार फिर लाहौर का रुख कर लेते हैं जहाँ से हमारे साथ मौजूद है सामिया सईद। सामिया, आप बताएगा कि लाहौर में कैसा जोशो जज्बा है? आपके पीछे काफ़ी शहरी भी दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात कीजिए और बताइए कि वो अपना आज ईद का दूसरा दिन किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। लाहौर में सुबह सवेरे से ही अगर हम सुबह की औकात की बात करें तो दोपहर में ही यहाँ पर लोगों की जो गहमा गहमी थी वो शुरू हो गई और बिल्कुल इसी तरह जब रात ढल रही है, शाम ढल रही है तो हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं मज़ीद बड़ी तादाद में जो है पार्क की जानिब रुख कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जिलानी बाग में इस वक्त भी जो है अभी खेल रहे हैं। ख़वातीन जो हैं घरों से खाना शाना भी बनवा के लेके आई हैं, लेकिन कुछ ख़वातीन का कहना ये है कि भाई आज हम जो है किचन को खैराबाद करेंगे, आज हम बाहर आउटिंग भी बाहर ही करेंगे, जबकि फूड स्टॉल से जो है हम खाएं पिएंगे। तो इस तरह हम देखते हैं बड़ी मिक्स एंड मैच सी सूरत हाल है। कुछ घर से पकवा कर लाए हैं जी मज़ेदार खाने, क्योंकि लाहौरियों का जो है खाना खाए बगैर जो है वो गुजारा नहीं। इसी तरह बच्चे जो हैं अभी भी इंतज़ार में हैं कि कैसे ही शाम मुकम्मल तौर पर ढले और इनकी जो फेवरेट राइड्स हैं वो खुलें और जो है वो झूले लें। और इसी तरह से जो है लाहौर में उसके तमाम बागों में ही इस वक्त सूरत हाल यही है। चाहे आप ग्रेटर इकबाल पार्क की बात कर लें, आप जिना बाग की बात कर लें, तो बिल्कुल यही सूरत हाल है। ये सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। अगर हम लड़कियों
लड़कियों की खसूसी तौर पर बात करें तो लड़कियाँ क्योंकि खूब सजती हैं, संवरती हैं, बड़ी तैयारी करती हैं ईद की शॉपिंग में, तो ख़वातीन की ये कोशिश होती है कि तस्वीरें जो है वो ज़रूर अच्छी आएँ। इसकी वजह से जो है वो ग्रीनरी में खासा जो है वो रुख करती हैं। एक वजह जो है तफरीह के साथ साथ वो ये भी है कि अपनी मेमोरीज़ को जो है वो समेटा जाए। बच्चे भी यहाँ पर फुटबॉल खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, बड़े बड़े ज़्यादा यहाँ पर खेल चल रहे हैं, फूड स्टॉल्स पर आपको रश दिखाई देता है और इसी तरह फैमिली जो है खुशगपियाँ कर रही हैं। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि बहुत ग्रैंड फैमिलीज़ जो हैं यहाँ पर आई हुई हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 20-20, 25-25 लोगों की फैमिलीज़ भी यहाँ पर इसी तरह से मौजूद है। और ऐसे क्योंकि ईद तो बच्चों की होती है और बच्चों की ज़िद भी यही होती है कि घर में ना रहा जाए, जो पहले दिन ईदी मिली है उसको जो है वो खर्च भी किया जाए। ईदी भी तो खर्च करनी है बच्चों ने। इस्लामाबाद की जानिब एक बार फिर रुख कर लेते हैं उवैस अब्बासी। उवैस बताइएगा, इस्लामाबाद वैसे तो बड़ा खूबसूरत शहर है, सराउंडिंग्स में पहाड़ हैं, ग्रीनरी है, लेकिन कुछ मखसूस पॉइंट्स कौन से हैं इस्लामाबाद के जहाँ पर बड़ी तादाद में बच्चे हों, बुजुर्ग हों, ख़वातीन हों जो रुख करती हैं आज के दिन? उवैस आप सुन सकते हैं हमें? चलें, उवैस से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे, साथ ही रहेगा उवैस। पेशावर से ज़िशान काका खेल की जानिब मूव कर लेते हैं। ज़िशान, आप मुझे बताइएगा पेशावर के कौन कौन से मखसूस ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर खुसूसी तौर पर बच्चे कहते हैं कि हमें वहां जाना है, ख़वातीन भी इस तरह की फरमाइश करती हैं? कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आज के दिन सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं लोग? देखिए, पेशावर को फूलों का शहर कहा जाता है और यहाँ पर मुख्तलिफ़ मकामात पर छोटे बड़े मौजूद है, तफरीह मकामात मौजूद है। आज के दिन ख़ुसूसी तौर पर मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है वो लोगों ने, बच्चों ने और ख़वातीन ने रुख किया हुआ है। जिस जगह पर हम मौजूद है ये शाही बाग कहलाया जाता है। ये एक तारीख़ी पार्क है, शहर के मरकज़ में वाक़या है, मज़ाफ़ाती इलाके इसके साथ है, इसमें काफ़ी ज़्यादा रश रहती है। इसके साथ साथ पेशावर चिड़ियाघर है, वो पेशावर का वाहिद चिड़ियाघर है जिसमें मुख्तलिफ़ जानवर मौजूद है। शेर, इस तरह जो ज़राफ़ है वो मौजूद है, बालू मौजूद है, दीगर छोटे बड़े जानवर मौजूद है। जो बच्चे जानवरों का शौक़ रखते हैं तो वो इंसिस्ट करते हैं कि उनको वहाँ का विज़िट कराया जाए, तो इसलिए वहाँ रुक जाते हैं। पेशावर का जो है म्यूज़ियम एक तारीख़ी मकाम है, अजायब घर जिसमें तारीख़ी नवाज़रात मौजूद है, वहाँ दीगर तारीख़ी मकामात हैं जहाँ पर आज के दिन रुक किया जाता है। वैसे मैं आपकी जानिब दोबारा आऊँगा। इस्लामाबाद वैसे तो बड़ा खूबसूरत शहर है, सराउंडिंग्स में पहाड़ हैं, ग्रीनरी है, लेकिन कुछ मखसूस पॉइंट्स भी हैं इस्लामाबाद के जहाँ पर खुसूसी तौर पर ख़वातीन हो गई, बच्चे हो गए, मर्द हज़रात हो गए रुख करते हैं आज के दिन। कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं इस्लामाबाद के? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि आपने कहा कि इस्लामाबाद में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो कि बहुत खूबसूरत है और टूरिस्ट अट्रैक्शन की प्लेसेस हैं। तो इस्लामाबाद के अंदर ईद के दिनों में अगर जिक्र किया जाए तो यहाँ पर फैसल मस्जिद में शहरों का बहुत रश होता है। इसके साथ साथ दामने को हो गया, उसके नीचे पार्क प्लेलैंड पार्क है, वहाँ पर शहरों का बहुत रश है। इसके साथ साथ शक्करपड़ियाँ रोड है, यहाँ पर बहुत सी ऐसी जगह हैं जैसे कि मोनूमेंट हो गया, इसके साथ साथ आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज हो गया और इसके दीगर रोज़ एंड जैस्मिन गार्डन हो गया, लेक व्यू पार्क हो गया, F9 पार्क हो गया। इस किस्म के इस्लामाबाद मुतअद्दिद जगह है जहाँ पे शहरियों के लिए जो अट्रैक्शन की जगह हैं। इसके साथ एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, इस्लामाबाद के अंदर जो है इस्लामाबाद के लोकल लोग तो आते ही आते हैं, लेकिन मज़ाफ़ात के शहर जैसे कि टेक्सला, गुजर खान, मरी और जेलम वगैरह इस किस्म के शहरों से भी शहरी बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है स्पेसिफिकली ईद के मौके के ऊपर जो है लोगों को छुट्टियाँ होती हैं, लोग अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आते हैं। तो और ये बच्चे जो हैं इंसिस्ट करते हैं अपने पेरेंट्स को कि उन्होंने ऐसे पार्क के अंदर जाना है, क्योंकि एक तरफ तो इस्लामाबाद की ग्रीनरी और सेकेंडली अभी इस्लामाबाद में बाहर आई हुई है, तो बाहर जो है अपने जोबन के ऊपर बिल्कुल बाहर आई हुई है और बाहर अपने जोबन पे। एक बार फिर रुक कर लेते हैं फैसलाबाद का। जुल्करनैन ताहिर बताएगा कि फैसलाबाद में किस मकाम पर आप इस वक्त मौजूद हैं और कैसा जोश और जज्बा दिखाई दे रहा है शहरियों में और मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, दिन भर फैसलाबाद का मौसम गर्म रहा, लेकिन जैसे ही शाम ढली है तो मौसम कदरे बेहतर हो चुका है। फैसलाबाद में वैसे भी अब दिन गर्म होता है लेकिन रात कदरे ठंडी होती है। मैं इस वक्त स्टेडियम से मुल्हिका पार्क में मौजूद हूँ और मौसम की जो गर्मी की शिद्दत है उसमें कमी आते ही शहरियों की बड़ी तादाद निकल खड़ी हुई है और इस तादाद में इजाफा ही होता जा रहा है। बच्चे खासे पुरजोश हैं और लग तो यही रहा है कि बच्चे जनाब रात गए से पहले घर वापस लौटने वाले नहीं हैं। शहरियों की बड़ी तादाद
तादाद इस वक्त पार्क्स में मौजूद है। ख़ास तौर पर ख़वातीन को यूजली रूटीन में घरों से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। वो घर के कामकाज में या जो जॉब करने वाली ख़वातीन हैं वो अपनी जॉब पे मसरूफ़ होती हैं। लेकिन अब ईद की छुट्टियां चल रही हैं, किचन वाली ख़वातीन को भी तकरीबन छुट्टियां मिल चुकी हैं और जॉब वाली ख़वातीन को भी छुट्टियां मिल चुकी हैं। तो अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ, अहले खाना के साथ भरपूर वक्त गुजारने के लिए ख़वातीन की एक बड़ी तादाद भी मुख्तलिफ पार्क में निकली हुई है। भरपूर वक्त गुजारा जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम नुमाइंदगान का, सामिया, उवैस, जुल्करनैन और ज़िशान काका खैल, आपने हमें इससे मुताल्लिक अपडेट किया।